बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और इसी रंग को कायम दायम रखने के लिए अक्सर ख़वातीन परेशान रहती हैं। खूबसूरत, दिलकश और जाज़िब नज़र आना हर लड़की और औरत की ख्वाहिश होती है। इसके लिए वो कभी तो महंगे और खूबसूरत लिबास का सहारा लेती हैं या महंगे मेकअप आइटम्स का। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा खूबसूरती हासिल करने के आसान और सस्ते तरीके। चेहरे और गर्दन पर काले या सफ़ेद तिल दरअसल मसामों में गर्द या मैल जमा होने से बनते हैं। जब आप किसी मसरूफियत या सुस्ती की वजह से अपने चेहरे और गर्दन को पूरा दिन और ख़ास तौर पर रात सोने से पहले साफ़ नहीं कर पाते, तो इन मसामों का मैल काले और सफ़ेद तिल बनकर आपके चेहरे को ख़राब कर देते हैं। बनने के बाद इनसे छुटकारा हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल कुदरती है और इससे बेहतरीन नताइज भी मिलते हैं। 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर को मिलाकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन के उस हिस्से पर लगाएं जहां काले या सफ़ेद तिल हों। 15 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो एहतियात से इसको उतार लें। अपने साथ ये आपके ब्लैक और वाइट हेड्स को भी साफ़ कर देगा और आपकी जल्द साफ शफाफ हो जाएगी। अगर पहली दफ़ा आपको मतलूबा नताइज ना मिलें तो कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करें। साफ़ और शफाफ जल्द के बाद अगला नंबर होंठों की कुदरती रंगत को बहाल करने का है। इसके लिए टूथपेस्ट और शहद बराबर मिकदार में मिक्स करके 5 मिनट तक टूथब्रश पर लगाकर हल्का हल्का होंठों पर मसाज करें और फिर पानी से धो लें। बेहतरीन नताइज के लिए हर रोज़ एक बार इस पेस्ट का मसाज किया करें। होंठों को लाल और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए एक चकंदर का रस निकाल लें। थोड़ी सी वैज़लीन को पिघलाकर चकंदर के रस में मिला लें। थोड़ी सी ग्लिसरीन और विटामिन ई का एक कैप्सूल भी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके फ्रिज में रख लें। रोज़ाना रात सोने से पहले होंठों पर लगाएं और सुबह उठकर ताज़ा पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में होंठ कुदरती तौर पर लाल हो जाएंगे। लंबी और घनी पलकों के बगैर खूबसूरती अधूरी है। अब आप मसनूई पलकें लगाने की बजाय इस टोटके को आजमाकर लंबी और घनी पलकें हासिल कर सकती हैं। एलोवेरा और नारियल के तेल को बराबर मिकदार में मिक्स करके रोज़ाना सोने से पहले अपनी पलकों पर लगाएं। कुछ दिन के इस्तेमाल से आपको खुद फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि नारियल के तेल में विटामिन ई और दूसरे मिनरल्स होते हैं जो पलकों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चेहरे के साथ साथ हाथ पांव की खूबसूरती भी आपकी शख्सियत को निखारने में अहम किरदार अदा करती है। ऐसे में अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हों तो आपकी खूबसूरती पर सवाल या निशान लग सकता है। ख़वातीन चूँकि सारा दिन घर में खुले जूतों में चलती फिरती रहती हैं, इसलिए फटी एड़ियों से छुटकारा हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस आसान से टोटके को इस्तेमाल करके आप भी नरम मुलायम एड़ियाँ हासिल कर सकती हैं। एक बड़े साइज़ के लीमू को दरमियान से काट लें। रात सोने से पहले किसी ट्रे में दोनों पाँव की एड़ियों को लीमू के एक एक टुकड़े पर रख लें। जब आपकी एड़ियाँ लीमू का सारा रस अपने अंदर जज़ब कर लें तो ऊपर से कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें और सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में आपकी फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसको अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं। खुश्क होने पर इसको किसी कपड़े से रगड़ कर साफ़ कर लें और ताज़ा पानी से धो लें। कुछ दिन के इस्तेमाल से चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे।